नमस्कार प्यारे भाइयों। देखिए, जो छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति है उसे हम एक सीरीज वाइज में कंप्लीट करेंगे और ये हरिराम पटेल जी का ऑब्जेक्टिव बुक है। एक सीरीज में आएगी जिसमें हम आज पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, लोकगीत। पहला क्वेश्चन है, बांस गीत कौन गाते हैं? तो बांस गीत का गायन राउत जाति के द्वारा किया जाता है। देखिए, इसमें मुख्य बातें क्या रही? तो बांस गीत राउत जाति के द्वारा गाया जाता है जिसमें बांस का वाद्य यंत्र प्रयुक्त होता है। प्रमुख कलाकार की अगर बात करें तो केजूराम यादव और नकुल यादव हैं। अगला है, बांस गीत गायन में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? हमने देखा था कि बांस गीत गायन में बांस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन में कुछ नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही आंसर है। बांस गीत गायन में बांस जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग होता है जिसे बांस की मोहराली भी कहते हैं। अगला है, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य क्या है? तो भरथरी गीत में सारंगी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, भरथरी गीत का मुख्य वाद्य यंत्र इकतारा या फिर सारंगी है। ठीक है, यह लोकगीत विधा के रूप में भी जानी जाती है। इसमें राजा भरथरी, रानी पिंगला के वैराग्य जीवन का वर्णन है। इस गीत का प्रमुख गीतकार सुरुजबाई खांडे थी। ठीक है, यह क्वेश्चन एमपी है कि भरथरी गीत की गायिका कौन है? सुरुजबाई खांडे। अगला है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में सारंगी और इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हमने देखा कि भरथरी गीत में सारंगी और इकतारा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो सुरुजबाई खांडे भरथरी गायन के लिए प्रसिद्ध है और भरथरी गायन में सारंगी और इकतारा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के लोकगीतों एवं विषय वस्तु से सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो देखिए, ददरिया प्रेम गीत से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पंडवानी महाभारत की कथा है, बिल्कुल सही है। चंदैनी लोरिक चंदा की कथा है, बिल्कुल सही है। लेकिन भरथरी गायन नल दमयंती की कथा नहीं है, बल्कि राजा भरथरी और रानी पिंगला की जो है वैराग्य गाथा है। किस गायन शैली से प्रख्यात गायिका सुरुजबाई खांडे जुड़ी थी? हमने अभी देखा भरथरी गायन से। भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? तो देखिए, भोजली इस राज्य का एक लोकगीत है, बिल्कुल छत्तीसगढ़ का लोकगीत है। यह भूमि जल से संबंधित है, बिल्कुल भूमि जल से संबंधित है। तीसरा है, यह किसानों के द्वारा गाया जाता है। तो यह क्वेश्चन गलत है, ये किसानों के द्वारा भोजली गीत नहीं गाया जाता। ठीक है, अगला है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन है? तो चंदैनी गायन के प्रमुख पात्र हैं लोरिक और चंदा। देखिए, चंदैनी गायन यह गीत लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है जिसके प्रमुख गीतकार हैं चिंतादास जी। देखिए, चंदैनी का च और चिंतादास का च, तो यहां से चंदैनी चिंतादास जी। ठीक है, इस गीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र है टिमकी और ढोलक। तो चंदैनी गायन में वाद्य यंत्र है टिमकी और ढोलक। इस गीत के प्रमुख पात्र लोरिक जो है वो रीवा रायपुर का है और चंदा आरंग रायपुर की निवासी थे। ठीक है, अगला है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है? तो भोजली गीत में गंगा का नाम बार बार आता है। देखिए, भोजली गीत रक्षाबंधन के दूसरे दिन यानी कि भादो माह में कृष्ण पक्ष प्रथम के दिन गाया जाता है। यह भूमि जल से संबंधित गीत है जिसमें भोजली का अर्थ होता है भूजली अर्थात भूमि का जल। महिलाएं जो हैं भोजली देवी अर्थात प्रकृति की पूजा करती है। इस गीत में गंगा का नाम बार बार आता है, जैसे कि देखिए, आहो देवी गंगा, ओहो देवी लहर तुरंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो जवारा गीत कब गाया जाता है? तो कुंवार में। भोजली गीत गाया जाता है सावन में, भादों में, हमने अभी देखा। गौरा गीत गाया जाता है दीपावली में। और ददरिया गीत संबंधित है श्रृंगार गीत से। अगला है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोक संगीतकार ने लोकनाट्य चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया था? तो रवान यादव ने चंदैनी गोंदा में पार्श्व संगीत दिया था। अगला है, चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? तो चंदैनी गीत नृत्य का कथानक है लोरिक और चंदा। आंसर सी सही होने वाला है। निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थान लोरिक चंदा गाथा से संबद्ध माना जाता है? तो जो रीवा रायपुर है यह लोरिक चंदा गाथा से संबंधित माना जाता है। आयोग ने यह आंसर लिया हुआ है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से चंदैनी गोंदा कला प्रदर्शन जुड़ा हुआ है? तो जो दंतेवाड़ा जिला है यहां से चंदैनी गोंदा कला प्रदर्शन जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व एवं लोक कला सुमेलित है? तो देखिए, झाड़ू राम देवांगन ये पंडवानी गायन से संबंधित है, भरथरी से नहीं। महासी चंद्राकर ये चंदैनी गोंदा से संबंधित नहीं है। लेकिन दुलार सिंह मंदराजी ये नाचा के भीष्म पितामह कहा जाते हैं, नाचा से इनका संबंध है। वैसे ही कुछ गीत और गीतकार के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि पंडवानी में भी दो शैलियां हैं, वेदमती शैली और कपालिक शैली। तो जो वेदमती शैली है उसमें रितु वर्मा, झाड़ू राम देवांगन, पूना राम निषाद, रेवा राम साहू संबंधित है। वही पंडवानी की कपालिक शैली में तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। देखिए, उषा यानी कि सुबह क्या होता है, मन में शांति, ठीक है। तो कपालिक शैली से ये तीनों संबंधित हैं। वही पंथी गीत की अगर बात करें तो देवदास बंजारे, ददरिया गीत से लक्ष्मण मस्तूरिया, दिलीप सड़ंगी और केदार यादव संबंधित है। चंदैनी गायन चिंतादास चंदनी गायन से संबंधित है। भरथरी से सुरुजबाई खांडे हमने कई बार देख लिया है। बाज गीत से केजूराम यादव, नकुल यादव संबंधित है। वही कबीर गीत भारती बंधु के द्वारा गाया जाता है। तो कबीर सिंह हमारा बंधु है, ऐसे याद रख लीजिए आप, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीतों के पंडवानी विधा से जुड़ा हुआ है? तो रितु वर्मा पंडवानी गीत से संबंधित कलाकार हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? तो श्रीमती तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका है। अगला है, इस राज्य के पूनाराम निषाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, जो पूनाराम निषाद हैं ये संगीत से जुड़े हुए हैं, पंडवानी गायक है। अगला है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन पंडवानी लोक संगीत में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? तो पूनाराम निषाद हमने अभी ऊपर देखा। निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी कलाकार झाड़ू राम देवांगन और पूनाराम निषाद हैं। भैयालाल हेड़ऊ, कार्तिक राम साहू का कोई संबंध पंडवानी से नहीं है। तो 1 और 3 सही होने वाला है। अगला है, छत्तीसगढ़ में किसी एक लोक कला को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने वाले कलाकार कौन हैं? तो तीजन बाई जो है वो पंडवानी को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई है, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ के पंडवानी के निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार कौन है? तो झाड़ू राम देवांगन संबंधित है पंडवानी से, और तीजन बाई संबंधित है, रितु वर्मा संबंधित है। वहीं सुरुजबाई खांडे भरथरी गायन से संबंधित है। हमारा आंसर डी होने वाला है। पूनाराम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं? तो पूनाराम निषाद वेदमती शैली से हैं। तीजन बाई कपालिक शैली से संबंधित है। तो हमारा आंसर वेदमती शैली, पूनाराम निषाद। छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाते हैं?
तो छत्तीसगढ़ में दीपावली के समय गौरा गीत गाया जाता है। सुआ गीत को गौरा गीत के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य रूप से दीपावली के समय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। सुआ नृत्य के दौरान भी जो है ये गौरा गीत गाया जाता है। ठीक है, अगला है दिवाली के दौरान भगवान शिव, देवी दुर्गा की आराधना के लिए गाए जाने वाले भक्ति गीत की पहचान कीजिए। तो दिवाली के अवसर के दौरान देवी दुर्गा और शिव के लिए गौरा गीत ये गाया जाता है सुआ गीत के दौरान। सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? तो हमने अभी देखा दीपावली से संबंधित है सुआ गीत। अगला है छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो भड़ौनी गीत जो है वो मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाता है। कुछ अन्य गीतों के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि जवारा गीत चैत्र नवरात्रि में गाया जाता है जवारा गीत। वहीं बांस गीत यह करुड़ गीत है जो राउत जाति के द्वारा गाया जाता है, हमने देखा था। इसमें कर्ण, मोरध्वज, शीत बसंत का वर्णन देखने को मिलता है। इसमें रागी, गायक और वादक होते हैं। प्रमुख कलाकार बांस गीत में केजूराम यादव और नकुल यादव हैं। भड़ौनी गीत विवाह के दौरान हास परिहास हेतु भड़ौनी गीत गाया जाता है। ददरिया गीत देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ ही लोकगीतों का राजा कहा जाता है। ददरिया को लव सॉन्ग भी कहा जाता है और यह सवाल जवाब शैली पर आधारित होता है। अगला है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और दंतेवाड़ा जिले में संगीत की निम्नलिखित में से कौन सी शैली बहुत लोकप्रिय है? तो बिलासपुर और दंतेवाड़ा में सुआ गीत बहुत लोकप्रिय है। अगला है भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? सही आंसर है विवाह के अवसर पर भड़ौनी गीत गाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गीत शादी के अवसर पर गाया जाता है? तो सही आंसर है भड़ौनी गीत शादी के अवसर पर गाया जाता है। अगला है इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ का पंडवानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। देखिए, पंडवानी गायन महाभारत पर आधारित होता है। इसके रचयिता सबल सिंह चौहान है। तो छत्तीसगढ़ की पंडवानी के जो रचयिता है वो सबल सिंह चौहान के दोहा चौपाई पर आधारित है। पंडवानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसका श्रेय तीजन बाई जो कि कपालिक शैली की कलाकार है उन्हें जाता है। इसकी दो मुख्य शैली है, एक है कपालिक और दूसरी वेदमती शैली प्रचलित है और यह एकल नाटक कला के रूप है।